नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़ का खास शो पंचायत चुनाव यात्रा। आपको मालूम होगा कि इस शो में हम जिला परिषद के उम्मीदवार और जो मुखिया उम्मीदवार होते हैं उनके साथ हमारी बातचीत होती है, उनकी क्या विचारधारा है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज जो शख्स हमारे साथ बैठे हैं इनका नाम है वकील अहमद। PhD किए हुए हैं, MAd भी किए हुए हैं। अब इस बार जो है पंचायत चुनाव में मुखिया पद से लड़ने जा रहे हैं। पूर्व में 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इनका जो पंचायत है वो है ग्राम पंचायत राज नया गांव पूर्वी, और इनके जो गांव का नाम है वो है बाबू सिलमपुर, दरभंगा जिला में पड़ता है, केवटी प्रखंड के अंतर्गत आता है। आज इनके साथ हमारी खास बातचीत होगी और हम ये जानेंगे कि जब ये मुखिया के पद पर थे तो अपने रीजन में कौन कौन से काम इन्होंने किए हैं। और 2001 से लेकर 2005 तक ये मुखिया पद पर है, बीच में लगभग 15 साल का गैपिंग है, लेकिन एक बार फिर मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है आकर के हम जैसे जनप्रतिनिधियों से जो है बात करने का हम लोगों को मौका दिया। जनता का सबसे पहला सवाल होता है, हमेशा कोई पद पे होता है तो क्या काम किए हैं उन्होंने अपने रीजन में। तो ये सबसे पहले बताना चाहिए आपको कि आप जब 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया पद पर थे तो अपने रीजन में आपने कौन कौन से काम किए अपने पंचायत में। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये बता देना चाहते हैं कि पंचायत राज अधिनियम 1993 में जब ये लागू हुआ तो पूर्ण अधिकार पहले बार जो है लोगों को मिला नहीं। हम लोग जब चुनाव लड़े तो सरकार के द्वारा जो भी राशि मिली उसमें हम लोगों ने सड़क का निर्माण कराया, नाला बनवाया, पुल बनवाया, चबूतरा बनवाया, सामुदायिक भवन बनवाया, और इस तरह से बहुत सारे काम को हम लोग पूरे पंचायत में किया है। ये पंचायत को जो राशि मिलती है उस राशि में सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि वो सीमित राशि थी उस ज़माने में। अब की राशि में यह है कि लोग जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र देता है, उसके बाद जितना राशि चाहे सरकार देती है। इसलिए अब जो है काम करने के लिए लोगों को अगर चाहे तो पंचायत का काफ़ी विकास होगा। जब 2004 में फ्लड आया तो पूरे प्रखंड में 2600 पंचायत में नया गांव पूर्वी पंचायत जिसका 22वां नंबर है, लेकिन सबसे पहले प्रथम नंबर में नया गांव पूर्वी पंचायत को मैंने रिलीफ दिलवाया। और ऐसा रिलीफ दिलवाया कि मेरे पंचायत का एक भी आदमी ऐसा नहीं बचा जिसको रिलीफ मिलना चाहिए, बल्कि अतिरिक्त लोगों को भी रिलीफ मिला। और रिलीफ में उस ज़माने में जो हमारी जनता जानती है कि हमारे जो मुखिया थे, जनप्रतिनिधि थे, हमारे पंचायत के लिए क्या किया क्या नहीं किया। मैंने अपने ज़माने में न्याय मित्र की बात आई थी, शिक्षा मित्र की बात आई थी, स्वास्थ्य के लिए सेविका सहायिका की बात आई थी, आंगनबाड़ी की बात आई थी। उसमें आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है हम अपने ज़माने में जो है कई केंद्रों को खोला। टीचर की बहाली हुई, जो आपको कि नहीं से मतलब शिक्षा मित्र की बात है। न्याय मित्र की बात भी उस ज़माने में आई, उसकी भी बात थी। हर और आशा की बात थी, आशा की बहाली की। इस तरह से जो भी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ बहाली का मामला था दिया, और एकदम साफ सुथरे अंदाज में सब जगह बहाली मैंने किया। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार, कहीं भी किसी तरह की कोई बात हमारे पीरियड में नहीं रही। कम राशि रहने के बावजूद भी पंचायत का विकास का जो काम किया, आज तक कोई मुखिया ऐसा काम नहीं किया। अच्छा, आप 2001 से लेकर 2005 तक मुखिया पद पर रहे, आपने बहुत सारे काम भी किए। क्या 2006 में आपने इलेक्शन नहीं लड़ा था और बीच में ये 15 साल का गैपिंग है, फिर से एक बार मुखिया पद से चुनाव लड़ना, क्या है ये सब? सबसे पहली बात यह है कि हमारे साथ सबसे बड़ी बात, जब रिजर्वेशन का मामला आया तो पहले बार के बाद दूसरी बार का जो दूसरा टर्म आया उस टर्म पे महिला का क्षेत्र ये सीट हो गया। अब महिला सीट होने की वजह से मैंने चुनाव लड़ने का निर्णय नहीं लिया। हम लोगों के जो घर के लोग जो है लेडीज़ हैं वो कभी नहीं चाहती हैं कि कम से कम जो है बाहर के पर्दे का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, जबकि हमको चुनाव जो है अगर चाहते प्रेशर डालते तो वो जनता का उस वक्त भी सुझाव था कि एक बार फिर पुनः आप लड़ें, लेकिन हम लाख कोशिश करने के बाद भी हम लोग की फैमिली इसमें आने के लिए तैयार नहीं हुई, जिस कारण मैंने चुनाव दोबारा नहीं लगा जब तक रिजर्वेशन था। अच्छा, 2006 और 11 और 16 क्या महिला सीट ही रहा आपके पास? जी, 2 टर्म महिला सीट रहा। एक टर्म जब जनरल हुआ तो उसमें कि नहीं से मतलब सामने सब लोगों ने कहा कि भाई आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए 2 टर्म हमने जिला परिषद का भी चुनाव लड़े, राजनीति से अलग कभी नहीं हुए। इस बार क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दों को लेकर आप फिर पंचायती राज में? सबसे पहली बात यह है कि नया गांव पूर्वी पंचायत की जनता
ये हमारे साथ साथ 4 मुखिया को उन लोगों ने देखा और चारों मुखिया के कार्यकाल को देखने के बाद उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब पहली बार आप मुखिया बन के आए थे तो पंचायत का काफ़ी विकास हुआ था। पंचायत के अंदर ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी होती थी। पंचायत के अंदर जो है लोग भय मुक्त पंचायत हो चुका था। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लोगों ने हमसे आके कहा कि एक बार मुखिया जी पुनः फिर इस बार आप मुखिया में नॉमिनेशन करें और हम लोग चाहते हैं कि भारी मतों से आपको जिताएं, क्योंकि जो इतिहास आपने बनाया था 2000 पहले एक के चुनाव में, वो इतिहास केवटी प्रखंड का ऐतिहासिक वोट से आप जीते थे। 2600 पंचायत में सबसे ज़्यादा वोट से आप जीते थे और इतना वोट से जीतने वाला मुखिया, जनता ने आपको इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, इज्जत दिया। एक बार फिर हम लोग कह रहे हैं कि आप आएँ और क्षेत्र के विकास के लिए आप नॉमिनेशन करें और क्षेत्र का विकास जब आएंगे तो पुनः आप लोगों पर हमको विश्वास है कि आप पूरा से पूरे ढंग से आप क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए जनता को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या इस बार आपका मैनिफेस्टो रहेगा? हमारा मैनिफेस्टो सबसे पहली बात यह है कि शिक्षा। जिस पंचायत में एजुकेशन तालीम नहीं है वो पंचायत कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। शिक्षा के लिए जो भी साधन करने की बात है, जैसे लाइब्रेरी खोलने की बात है कि मैं लाइब्रेरी कोशिश करूंगा कि पंचायत के अंदर 1-2 लाइब्रेरी खुले जहां पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और लोग जाए, स्टडी करे, कुछ सीखे, कुछ समझे और उसके बाद जो है उस कार्य को करता रहे। तो पहला हमारा है शिक्षा। उसके बाद है रोटी कपड़ा और मकान का मामला आता है। तो रोटी के लिए मामला यहाँ ये आता है कि अगर सही ढंग से गरीब गुरबा लोगों को डीलर के माध्यम से सरकार के द्वारा जो आवंटन होता है वो कैसे मिले, उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कम से कम नया गांव पूर्वी पंचायत में ये 6 वार्ड ऐसा है जिस वार्ड में आपको लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर जाना पड़ता है डीलर से सामान लाने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि एसडीओ साहब से मिल करके मैं कोशिश करूंगा कि ये बाबू सलीमपुर गांव में एक डीलर ज़रूर हो, जिसकी वजह से बाबू सलीमपुर का लोग यहाँ से फुलकाही न जाए, क्योंकि डीलर जब दूर होता है तो बहू बेटी वो को जाने में काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले प्राथमिकता के आधार पर अगर मैं मुखिया बना तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे बाबू सलीमपुर में डीलर हो और उसके लिए जो भी कोशिश होगी मैं अंत करूंगा। तो क्या आप मुख्यतः क्या सब समस्याएं देखते हैं अपने एक पंचायत? तो डीलर वाला मामला है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी डीलर का है कि जो बहुत बड़ी समस्या है, दूर जाना पड़ता है। 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का है। यहाँ से महिला को जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसलिए एक डीलर होना यहाँ ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि इस गाँव में आज भी पूरे पंचायत की बात करें, सरकार के द्वारा ये स्कीम आ चुका है कि स्वच्छ अभियान को लेकर के साफ़ सुथरा गांव, साफ़ सुथरा पंचायत, साफ़ सुथरा वार्ड कैसे होगा, उसके लिए जो है सरकार ने फंडिंग किया है। मैं ये चाहूँगा कि कम से कम जो है कचरा की सफाई के लिए इस तरह का व्यवस्था करें कि कम से कम पूरा वार्ड, पूरा पंचायत साफ़ सुथरा दिखे। इसके लिए भी मैं पूरी तौर पर कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि कचरा सफाई अभियान को लेकर के सरकार के द्वारा जैसे भी होगा उसका व्यवस्था करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो कितना % उम्मीद किया जाए इस बार आप जीत हासिल कर रहे हैं इस पंचायत से? देखिए, मैं पहली बार चुनाव जीता जी, 1260 वोट से जीता था मैं। अच्छा, ये वोट 60 वोट से मैंने जीता। हमको लगभग 2185 वोट आया था। अच्छा, लेकिन इस बार पुनः फिर हम अपना नॉमिनेशन कर रहे हैं। जनता का सहयोग पहले की तरह इस बार भी हमको समझ में आ रहा कि है, तो ऐसा लग रहा है कि फिर अपार वोट से जनता हमको इस बार भी पुनः जिताएगी। इसी बात को लेकर के मैं अपने तौर पर जहाँ तक बात हो रही है, मैं पंचायत के विकास के लिए हर तरह की सोच रख रहा हूँ कि मैं पंचायत का अगर मैं दोबारा जीतूंगा तो जो बचा हुआ कार्य है पंचायत का उसको मैं अच्छे ढंग से करूँ। पंचायत स्तर पे भ्रष्टाचार भी बहुत होता है, क्या लगता है आपको? देखिए, जनप्रतिनिधि जी, अगर अपने आप को ये सोच ले कि हमको पंचायत का विकास करना है, अपना विकास नहीं करना है, तो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप एक अधिवक्ता भी हैं, आप PhD भी किया है आपने, MAd BEd भी किया है। इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी आप पंचायती राज में मुखिया पद से एक बार रहे भी फिर आना चाहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहली बात जो है एजुकेशन जो है जी, हर मनुष्य को लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा समझे, और ज्ञान जब ज़्यादा होगा तो उसको विकास करने में
ज़्यादा मदद मिलेगी। जो प्रतिनिधि ज़्यादा स्कॉलर होते हैं, ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, वो अपने तौर पर जो पूरा स्टडी करते हैं हर तरह का, तो विकास का काम करते हैं। मेरी मंशा है कि मैं ऊपर वाले ने मुझे अपने तौर पर जो सुविधा दिया है, बहुत सुविधा दिया, उसके लिए ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे खास तौर पर इस पंचायत की जनता? मैं इस पंचायत की जनता से अपील करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आपके यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि आपके यहाँ इस बार मुखिया पद के लिए नॉमिनेशन करेंगे, आप निश्चित रूप से तमाम जनप्रतिनिधियों को आप देखें कि जो प्रत्याशी बन के आ रहे हैं उनके बारे में पूरा सर्वे करें, उनको पूरा पढ़ें और अच्छे ढंग से देखें कि कम से कम जो है हमारे पंचायत का विकास, हमारे गांव का विकास, हमारे वार्ड का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास कौन प्रत्याशी जीतने के बाद कर सकता है। वैसे लोगों को आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दें कि ताकि उसका आपके पंचायत का विकास हो। वोट देना ये बहुत बड़ी बात है कि एक वोट से आदमी हारता है और जीतता है। वोट की बहुत बड़ी अहमियत है, इसलिए सोच समझ करके आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ आप तमाम जनता से कि पूर्व में जब मुखिया था, मैंने जिस तरह से पंचायत का विकास किया, अगर पुनः आप लोग हमको मौका देते हैं उससे बढ़ चढ़ के पंचायत का विकास करेंगे। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो आपको रोड का क्षेत्र हो, किसी तरह का विकास का मामला आएगा, मैं खुल करके काम करूंगा। सरकार के द्वारा जो भी आवंटन आएगा, जो भी योजनाएं आएंगी, जो भी मतलब यह फंड आएगा, वो तो होना ही है, लेकिन साथ साथ उससे अतिरिक्त कहीं कहीं संस्था से लाने की बात होगी। मैं निश्चित रूप से पूर्व के बाद अभी जो भी होगा बढ़ चढ़ के उस काम को करेंगे, यही मेरी जो है इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे वकील अहमद, जो एक अधिवक्ता भी हैं, PhD किए हुए हैं, B.Ed भी किए हुए हैं और इस बार दोबारा यानी कि मुखिया पद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इनका जो पंचायत है वो ग्राम पंचायत राज नया गांव पूर्वी है और इनका जो गांव है वो बाबू सिलमपुर पड़ता है, केवटी प्रखंड के दरभंगा जिला में पड़ता है। इनके विचार से आप कितना सहमत हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप देख रहे थे पंचायत चुनाव यात्रा का ये शो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।